नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे नवरात्र के विषय में। तो आजकल नवरात्र के व्रत रखे जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी आपसे कुछ बातचीत कर लूं कि आप लोग नवरात्र के व्रत किस तरह से रखते हैं और क्यों रखते हैं। तो नवरात्र के जो व्रत रखे जाते हैं उनको रखने से हमें कुछ लाभ मिलता है या हमें कुछ हानि होती है, और नवरात्र के दौरान हम जो डाइट लेते हैं उस डाइट से हमें कैसा लाभ मिलता है। उपवास का पूरा लाभ लेने के लिए उपवास में कैसी डाइट लेनी चाहिए, आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। और नवरात्र के व्रत साल में 2 बार आते हैं, जब गर्मी का मौसम ख़त्म होता है और सर्दियों का मौसम शुरू होता है तब नवरात्र शुरू होते हैं, और जब सर्दियों का मौसम ख़त्म होकर गर्मियों का मौसम आता है तब नवरात्र के व्रत रखे जाते हैं। और नवरात्र के व्रत हम क्यों रखते हैं, इसको करने से हमें क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में मैं अभी आपसे विस्तार में बात करूंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब मौसम का बदलाव शुरू होता है तो उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है, और मौसम के बदलाव में बुखार, खांसी, जुकाम, छींके, इस तरह की शिकायतें आनी शुरू हो जाती हैं। जिस वक्त मौसम चेंज हो रहा होता है, अगर उस वक्त कुछ दिनों के लिए हम अपने भोजन में चेंज कर लें तो जो इस तरह की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है, जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति कभी भी अपने आप कोई काम नहीं कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई बहाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने ये 9 दिन के उपवास का समय तय किया और इसको धर्म से जोड़ दिया। जब किसी चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति उसको खुशी खुशी कर भी लेता है और उसको करने में उसे दिक्कत भी फील नहीं होती, और उपवास से पूरे लाभ उठाकर बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को इंटरनली फिट कर लेता है। तो उपवास करने से पहले ये भी जान लें कि उपवास का अर्थ क्या है। तो उपवास का अर्थ होता है हमें अपने पेट को खाली रखना है, लंघन करना है। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास के दौरान हमारे शरीर में जमा गंदगी बहुत तेज़ी से बाहर आती है। हमारे शरीर के जितने भी मल मार्ग हैं वो खुल जाते हैं और सारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर आने लग जाते हैं, और जो शरीर में आने वाले उपद्रव थे वो सब शांत हो जाते हैं। लेकिन आज उपवास का स्वरूप बिगड़ गया है। उपवास के नाम पर हम तरह तरह के व्यंजन बनाकर खाते हैं, और जितना हम रोज़ाना में खाते हैं उससे भी ज़्यादा खाते हैं। ये सोचते हैं कि आज हमारा उपवास है, अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके खाते हैं। और आजकल तो बाज़ार से भी उपवास के लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ बने बनाए मिलते हैं, यहाँ तक कि व्रत की थाली भी मिल जाती है। तो ऐसा व्रत रखने से कोई लाभ नहीं मिलता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप ये नवरात्र रखते हैं, ये 9 दिन के उपवास रखते हैं, तो उसका संबंध केवल धर्म से ना जोड़ें, अपने स्वास्थ्य से भी जोड़ें। तो साल में जो 2 बार नवरात्र के व्रत रखने का प्राविधान बनाया है वो सिर्फ इसीलिए बनाया है कि हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाए और हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़े, और जो नई ऋतु आ रही है उसके साथ हमारे शरीर का सामंजस्य बैठ सके। तो अब जानते हैं उपवास में डाइट का पूरा फ़ायदा लेने के लिए हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो दिन की शुरुआत हमें नींबू पानी और शहद से करनी चाहिए। अक्सर लोग सुबह नींबू पानी और शहद भी नहीं पीते, क्योंकि उसको धर्म से जोड़ लिया है, तो इसलिए अभी कुछ खाना पीना नहीं है। तो जब तक वो पूजा नहीं कर लेते तब तक वो केवल पानी तो पी लेते हैं, लेकिन नींबू पानी और शहद मिक्स करके नहीं पीते। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि हमें धर्म को और स्वास्थ्य को दोनों को जोड़ करके चलना है। तो इसलिए जब आप सुबह उठकर पानी पिए तो उसमें नींबू और शहद ज़रूर डालें। तो हल्का गर्म 1 गिलास पानी ले लें और उसमें आधा नींबू निचोड़ें, या 10 ml नींबू का जूस ले लें और 2 चम्मच शहद डाल लें, करीब 20 ml, और उसको अच्छी तरह से घोलें और घूंट घूंट करके उसको पीते रहें। तो उपवास का पूरा फ़ायदा लेने के लिए हमें
लंच टाइम तक कम से कम 2 बजे तक लिक्विड पर ही रहना चाहिए। और जब भी आपको प्यास लगे 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, तो आप हर बार सिट्रिक फलों का जूस पी सकते हैं, जैसे मौसमी, संतरा, नींबू पानी। और अगर आपको खट्टे फल सूट नहीं करते तो आप केवल शहद पानी भी पी सकते हैं, लेकिन रहना आपको लिक्विड पर ही है। और सिट्रिक फलों के जूस पीने का भी एक तरीका होता है। ऐसा ना हो कि आप पूरा 1 गिलास भर के संतरे का जूस निकालें या मौसमी का जूस निकालें और उसको गट-गट करके पी जाएं। तो हमें अगर संतरे का जूस पीना है या मौसमी का जूस पीना है तो भी हमें केवल आधा ही गिलास निकालना है और उसमें आधा पानी मिलाना है। उसको भी हमें हल्का करके पीना है। ऐसा करने से जूस हल्का और सुपाच्य हो जाता है। इसके अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं और आप किसी भी सब्जी का सूप बना के पी सकते हैं या मिक्स सब्जियों का सूप बना करके पी सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नमक नहीं डालना है। तो 2 बजे तक हमें इसी तरह से लिक्विड पर रहना है। अब लंच टाइम आ जाता है, तो लंच टाइम में भी हमें कोई ठोस आहार नहीं लेना है और ना ही ठोस तरह के फल खाने हैं, जैसे केला या आलू, ये भी नहीं लेना है। दूध, दही या मट्ठा, छाछ कुछ नहीं लेना है। उस समय भी हमें केवल फ्रूट्स खाने हैं। और फ्रूट्स में भी आप जैसे एप्पल है, बब्बू गोशा है, नाशपाती है, इस टाइप के फल आप खाएं और उनका छिलका उतार दें और उनको चबा चबा करके खाएं। बिल्कुल ही लिक्विड बना करके खाएं, जैसे कि आप उनका जूस पी रहे हों। इतना ध्यान रखना है कि एक बार में हमें एक ही फल खाना है। और 20 ग्राम किशमिश भिगो करके भी आप दोपहर में खा सकते हैं। अगर गाजर, चुकंदर, आंवला अवेलेबल हो तो आप गाजर, चुकंदर और आंवला का जूस भी पी सकते हैं। सफ़ेद पेठे का जूस भी पी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लंच में चेंज कर करके कोई ना कोई चीज़ अदल बदल करके रोज़ाना ले सकते हैं। अब जब डिनर का टाइम हो तो भी आपको कोई ठोस आहार बना करके नहीं खाना है। तो डिनर में आप लौकी की सब्ज़ी बना करके खा सकते हैं। आप 2 बाउल भर करके खाएं, लेकिन उसे सिंपल बनाएं। और अगर आपका मन करता है तो आप सामक के चावल में लौकी घिस करके डाल सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल पतली बना करके खाएं। लेकिन दूध से बनी चीज़ें, दही, मट्ठा, ये सब नहीं लेना चाहिए। अगर इस तरह का भोजन आप पूरे नवरात्र लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी और आपके शरीर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म होंगी। मोटापा कम होगा, गैस, एसिडिटी, जोड़ों के दर्द, इस टाइप की जो बीमारियां हैं ये भी कम होने लगेंगी। लीवर का फंक्शन ठीक होने लगेगा और इम्यूनिटी आपकी पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर हम खा पी कर फास्ट रखते हैं, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जैसे आजकल का ट्रेंड हो गया है, कभी कुट्टू की पकौड़ी बना के खाई, कभी फ्रूट्स खा लिए। फ्रूट्स तो कम ही खाते हैं और चीज़ें बना बना के खाते हैं। कभी साबूदाने के पापड़ तल लिए, कभी साबूदाना बनाकर खा लिया, कभी चावल की खीर बना के खाई। इस तरह के ना जाने कौन कौन से आइटम बनाते हैं। पनीर के पकौड़े बना लिए, कुट्टू के आटे में पनीर डिप करके उसके पकौड़े बना लेते हैं, साबूदाने की टिक्की बनाते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हम बना बना करके खाते हैं और फास्ट रखते हैं, तो ऐसा फास्ट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि और नुकसान होता है। क्योंकि जब हम उपवास में इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो नमक, चीनी और चिकनाई हमारे शरीर में रोज़ाना की अपेक्षा ज़्यादा जाती है, जबकि उपवास में इन सब चीज़ों से पूरा परहेज होना चाहिए। जब ये चीज़ें शरीर में जाती हैं तो उपवास का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो नवरात्र के व्रत हमें श्रद्धा से और संतुलित आहार के साथ करने चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो नवरात्र के व्रत हमें हमेशा लाभ ही पहुंचाएंगे, नुकसान कभी नहीं पहुंचाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।